हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबीजेड में। हमारा ये चैनल यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं की बोर्ड परीक्षा और विविध प्रकार की पैरामेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है। इसी क्रम में आज हमने कुछ टॉपिकों को चुना है और हम उनमें आज अंतर करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन सभी टॉपिकों का हमारे बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितना महत्व है। तो आज हम अपने वीडियो को बहुत शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि हमको फीवर है, तो इस वजह से हम शॉर्ट ही रखेंगे वीडियो को। इससे पहले का वीडियो जो हमारा है वो भी शॉर्ट ही है। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं मुकुलन और द्विविभाजन में अंतर क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं द्विविभाजन और बहुविभाजन में अंतर पढ़ चुके हैं। आज हम द्विविभाजन और मुकुलन में अंतर पढ़ लेते हैं। तो द्विविभाजन के बारे में इससे पहले वीडियो में इतनी सारी जानकारी हो चुकी है कि अब आप लोगों को याद हो गया होगा, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द्विविभाजन जो होता है इसको इंग्लिश में हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें एक पैतृक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी। दोनों संतति कोशिकाएं जो होंगी वो पैतृक कोशिका और आपस में भी समान होंगी, आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से भी। और इसके उदाहरण हम जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना और जीवाणु है। और ये भी जानते हैं कि अमीबा में, इससे पहले की वीडियो में हमारा है, अमीबा में अनियमित प्रकार का द्विविभाजन होता है, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ प्रकार का द्विविभाजन होता है और युगलिना में अनुलंब प्रकार का या अनुदैर्घ्य प्रकार का द्विविभाजन होता है। खास बात याद रखनी है कि हमें इसमें कोई भी तरीके का कोशिका द्रव्य नहीं बचता है, कोई अवशेष नहीं बचता है। और इसमें जो होता है विभाजन हमारा सममित होता है, जो विभाजन होता है बराबर का होता है। और इसके उदाहरण हम जानते हैं कौन कौन से हैं। और ये प्राकृतिक रूप पर प्राकृतिक होता है, नेचुरली होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इतनी सारी हमें बात याद रखनी है और इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं। अमीबा, पैरामीशियम, और जीवाणु और युगलिना भी आ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको पहले समझ लेते हैं। ये सपोज हमारा जीवाणु है, ठीक है, और उसके जीवाणु के अंदर का ये उसका डीएनए है। आगे चल के इसमें द्विविभाजन होगा तो ये हमारा बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से द्विविभाजित होने लगेगा। इसका एक केंद्र जो होगा वो भी इससे द्विविभाजित होने लगेगा, ठीक है। और इससे दो हमारे जीवाणु बन जाएंगे इस तरीके से। और ये दोनों जीवाणु आपस में भी समान हो गए और पैतृक जो जीवाणु था हमारा इससे भी समान हो गए। ये हमारा एक जीवाणु का एग्जाम्पल था। दूसरा ये हमारा है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, इसमें एक तो हमारा पहले एक पैतृक कोशिका से एक ही हमारी संतति कोशिका बनेगी और वो संतति कोशिका जो होगी वो इसके मुकुलन के द्वारा बनेगी। और ये जो है एक तरीके कायिक प्रवर्धन है। और पैतृक कोशिका की अपनी पहचान होती है, लेकिन इसमें पहचान अपनी खो देता है ये, ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा होता है। असममित विभाजन होता है इसमें, जैसे कि हम अभी खमीर या जो है हमारा खमीर में भी बडिंग होता है, हमारा हाइड्रा में भी होता है, मार्केंशिया में होता है, स्पंज वगैरह में होता है, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। और ये प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार से हो सकता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक ईस्ट है और ये ईस्ट का केंद्रक है। और यहाँ पर छोटी सी पहले बड बनेगी और फिर इसके बाद इसमें एक बड़ी सी बड बन जाएगी। इसका पहले इसमें केंद्रक आने लगेगा, केंद्रक यहाँ पास आएगा और फिर आगे चल के ये यहाँ से डीअटैच हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। और दो ये पैतृक जो हमारी ईस्ट थी, ये तो खमीर ये रहेगी, उसके साथ साथ ये वाली ईस्ट जो नई बनी है ये अलग रहेगी, ठीक है। तो एक पैतृक कोशिका से एक ही नई संतति बनेगी कोशिका, और इसमें जबकि दो बनती हैं। तो ये हमारा जो होता है मुकुलन होता है। इस प्रकार से ये अंतर बहुत पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इस पर बन सकता है। दूसरा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोनिडियोफोर और स्पोरेंजियोफोर में क्या अंतर होता है। तो ये देखिए कोनिडियोफोर की हमने एक संरचना बनाई है।
इसमें क्या होता है, जैसे कवक सूत्र होता है, कवक सूत्र जो होता है हाइफी, वो कवक जो हमारा कवक जाल होता है, कवकों का जो शरीर होता है उनकी एक यूनिट होती है। जिस तरीके से हमारे शरीर की यूनिट कोशिका होती है वैसे इनका ये, तो उसी एक हाइफी यानी कि जो है एक कवक सूत्र के ऊपर ये संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले कोनिडियोफोर नीचे होता है, फिर मेचुली होती है और उसके फिर बीच में स्टिग्मेटा होता है और वहाँ उसके ऊपर जो है हमारे कोनिडिया लगे रहते हैं। ये अलैंगिक बीजाणु होते हैं, इनके द्वारा लैंगिक बीजाणु होता है। और ये कोनिडिया बेसिपिटल क्रम में यानी कि छोटे फिर बड़े इस क्रम में भी लगे हो सकते हैं, और एक्रोपिटल यानी बड़े फिर छोटे इस क्रम में भी लगे हो सकते हैं। ये हमारा कोनिडियोफोर होता है, कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर का हम ये देख सकते हैं, ये एक ब्रड है हमारे पास, इसका आपको फोटो भी दिख रहा होगा। ये एक ब्रड है, इसमें जो है जब फफूंद लग जाती है राइजोपस म्यूकर वगैरह, तो ये हमने यहाँ पर जूम करके दिखाया तो इस तरीके से होगा राइजोपस या म्यूकर, ये चीज़ें जो होंगी वो इस तरीके से होंगी। ये कवक, इसका सूत्र कवक जाल होता है। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये स्पोरेंजिया होती है, जो ये थैले जैसी संरचना, इसके अंदर रेड कलर के जो ये हमारे स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोरेंजियो स्पोर्स ही नया आगे चल के कवक सूत्र बनाते हैं। ये जड़ जैसी संरचना जो आपको दिख रही है इसको रिजॉइड्स कहते हैं, और ये जो स्टेम जैसी संरचना दिख रही है इसको स्टोलन कहते हैं। तो इस तरीके की संरचना हमें स्पोरेंजियोफोर, ये पूरी संरचना स्पोरेंजियोफोर कहलाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक और हम पढ़ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, चल बीजाणु और अचल बीजाणु में अंतर, जूस्पोर और प्लेनोस्पोर में। ये बहुत ही पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल बीजाणु, और हालांकि इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं पहले से, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये चल बीजाणु नाम से पता चल रहा है, चल होंगे, अनुकूल परिस्थितियों में इनके द्वारा अलैंगिक जनन होगा। एग्जाम्पल इसके यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है, स्पायरोगायरा शैवाल है, और क्लेमाइडोमोनास उडुगनी में उच्चगिरिया, और इसके साथ साथ कवक भी इसके उदाहरण होते हैं। और ये जब चल बीजाणु किससे बनता है, वर्धी या कायिक कोशिकाओं से बनता है। मतलब कि कवक में या जो है शैवालों में जो वर्धी या कायिक कोशिकाएं उसके शरीर की होंगी, उन्हीं से ये बनेगा, उसी के अंदर बनेगा। और ये कशाबिकी होगा, फ्लेजला होगा, जिसके द्वारा ये मूवमेंट करेगा क्योंकि चल है। और इसके साथ साथ ये नाशपाती के आकार का होगा, नाशपाती के आकार का होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा ये, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से स्टिग्मा लगी होगी, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। और इसमें जो है अगले न्यूक्लियस शरीर पर एक नेत्र बिंदु होगा, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर से एक नेत्र बिंदु होगा, जैसे आईज हमारे तो वैसे एक नेत्र बिंदु, और उसके साथ साथ दो जो है संकुचनशील रिक्तिकाएँ होंगी, दो संकुचनशील रिक्तिकाएँ जैसे बना दी, और दूसरे स्थानों पर जाते हैं। ये यहाँ से क्या होता है कि ये जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, फिर जैसे ये स्पोरेंजियम है इसी तरीके की होती है जो स्पोरेंजियम, उसके अंदर बनते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के पानी में तैरते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, फिर जब थक जाते हैं फिर अपनी फ्लेजिला गिरा देते हैं। ये फ्लेजिला अपनी गिरा देते हैं, घूमने के बाद टहलने से तैरने के बाद थक जाते हैं ये, ठीक है, ये गिरा देते हैं अपनी फ्लेजिला या कशाबिका, फिर इन्हीं से नया कवक या नया जो है शैवाल बन जाता है। तो ये जो स्पोर होता है। दूसरी तरफ अचल बीजाणु जो चलेंगे नहीं, तो ये अचल होते हैं, और ये ध्यान रखना है आपको, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में रेस्ट करते हैं, फिर जो जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है नया सा कवक या वो बना देते हैं, शैवाल बना देते हैं। ये किन में मिलता है हमें, यूलोथ्रिक्स, म्यूकर, राइजोपस में। इसमें एक मोटा आवरण होता है कोशिका भित्ति का, और ये गोल आकार के होते हैं। ये अगर जो इस नाशपाती के आकार का है तो ये इस तरीके से गोलाकार के होंगे, और इनमें बहुत सारी इस तरीके से मोटी दीवार होगी, और ये बीच में इनका केंद्रक होगा। फिर अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर यही केंद्रक जो है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर इसी से कई सारे बनेंगे। नेत्रबिंदु और संकुचन धारियाँ इसमें नहीं पाई जाएंगी। प्रतिकूल परिस्थितियों से ये हार नहीं मानेगा, ठीक है, कंडीशन कैसी भी हार नहीं मानेगा, आगे चल के अंकुरित होकर के नया पौधा या नया शैवाल कवक जरूर बनाएगा ये, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर होता है, ये यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, म्यूकर वगैरह में होता है, कवकों में भी और शैवालों में भी होता है। तो ये इन दोनों में अंतर था, ठीक है। तो ये अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी पैरामेडिकल परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही है, और ये वीडियो अगर आपकी जानकारी में वृद्धि करता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।